सी इन्फो सिस्टम लिमिटेड और मैप माई इंडिया इसका आईपीओ आने वाला है। तो इस वीडियो में हम मैप माई इंडिया के आईपीओ के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम कंपनी के ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनलाइटन करेंगे, उसके बाद क्या कंपनी की स्ट्रेंथ्स हैं, कौन कंपनी के प्रमोटर्स हैं, कुछ डेट्स एंड डिटेल्स, और लास्ट में मैं अपना ओपिनियन दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिवम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैप माई इंडिया इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग डिजिटल मैप एंड लोकेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। अगर हम कंपनी का वर्किंग पैटर्न देखें तो वो 3 पैटर्न से काम करती है। पहला है मैप एज अ सर्विस, सेकंड है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और थर्ड है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अगर कंपनी के हम इंडिया बेस्ड और डोमेस्टिक वर्किंग की बात करें तो वो इंडिया में मैप माई इंडिया ब्रांड के अंडर में काम करती है और इंटरनेशनली मैपल ब्रांड के अंडर में काम करती है। अगर हम कंपनी का डिजिटल रोड नेटवर्क देखें तो इसके पास इंडिया का 6.29 मिलियन किलोमीटर्स का रोड नेटवर्क अवेलेबल है, जो 98.50% इंडिया का टोटल रोड नेटवर्क को कवर करता है। अगर हम कंपनी का लोकेशन बेस्ड डेटा देखें तो कंपनी के पास मोर देन 7,900 टाउन्स, 6,37,472 विलेजेस का लोकेशन बेस्ड डेटा अवेलेबल है। और कंपनी के पास और भी जैसे रिटेल शॉप्स, मॉल्स, एटीएम, होटल्स, पुलिस स्टेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस जैसे अलग अलग 17.79 मिलियन लोकेशन बेस्ड डेटा अवेलेबल है। मैप माई इंडिया सिर्फ छोटे से एरिया में नहीं बल्कि काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज को अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। अगर हम इस पे फोकस करें और डिटेल में जाके देखें तो ये टेलीकॉम, एफएमसीजी इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जैसी अलग अलग इंडस्ट्रीज को अपनी सर्विस प्रोवाइड कराती है। यहाँ तक कि प्राइवेट ही नहीं, गवर्नमेंट कंपनीज भी इसका सर्विस लेती हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि इसरो, नीति आयोग, ई गवर्नेंस डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसी गवर्नमेंट बॉडी भी इससे सर्विस लेती है। कंपनी का 90% रेवेन्यू सब्सक्रिप्शन फीस, रॉयल्टी इन्हीं से आता है। और कंपनी के कोई छोटे मोटे क्लाइंट्स नहीं है। कंपनी के दिन क्लाइंट्स पे रोशनी डालें तो फोन पे, फ्लिपकार्ट, यूलू, एचडीएफसी बैंक, एयरटेल, हुंडई जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स इससे सर्विस लेते हैं। अगर हम कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे अच्छी बात यही है कि कंपनी डिजिटल मैपिंग में इंडिया में पायनियर है। इसका नेटवर्क इंडिया और आउटसाइड इंडिया भी अवेलेबल है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि कंपनी B2B और B2B2C मार्केट में काम करती है। कंपनी का कस्टमर बेस बहुत अच्छा है, लोकली और ग्लोबली भी। और कंपनी का फाइनेंशियल ट्रैक भी अगर हम कुछ सालों का देखें तो काफ़ी अच्छा रहा है। अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो राकेश कुमार वर्मा और रश्मि वर्मा कंपनी के प्रमोटर्स हैं। तो चलिए एक दूसरे सेगमेंट पे नजर डाल लेते हैं जो देखना बहुत जरूरी है आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले, वो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। तो अगर हम कंपनी के टोटल एसेट की बात करें तो कंपनी का 31 मार्च 2019 को टोटल एसेट 3,392 मिलियन था, जो 31 मार्च 2020 को 3,578 मिलियन हो गया और 30 सितंबर 2021 को ये 4,659 मिलियन हो गया। अगर हम कंपनी के टोटल रेवेन्यू की बात करें तो वो 31 मार्च 2019 को 1,633 मिलियन था, जो 31 मार्च 2020 को 1,634 मिलियन हो गया और 30 सितंबर 2021 को 1,225 मिलियन हो गया। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 31 मार्च 2019 को ये 335 मिलियन था, जो 31 मार्च 2020 को 231 मिलियन हो गया और एट प्रेजेंट 30 सितंबर 2021 को ये 467 मिलियन हो गया। कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है क्योंकि कंपनी की मोनोपोली है, कंपनी पायनियर है डिजिटल मैपिंग में और लोकेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइडिंग में। ये कंपनी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर हम कंपनी का पीई रेशो देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 का ये अराउंड 58.79 निकल के आता है और फाइनेंशियल ईयर 2021 की अर्निंग के अकॉर्डिंग पीई रेशो 93.99 होता है। अगर हम कंपनी की लास्ट 3 फिस्कल ईयर्स का डेटा देखें तो कंपनी हैज पोस्टेड एन एवरेज ईपीएस ऑफ ₹7.95 एंड एन एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ अराउंड ऑफ 12.86%। हम कंपनी के लिस्टेड कॉम्पिटिटर की बात करें तो एट प्रेजेंट
कंपनी का कोई भी लिस्टेड कॉम्पिटिटर नहीं है। कंपनी इज अ पायनियर और इकलौती ऐसी कंपनी है जो BSE और NSE दोनों में लिस्टेड होने जा रही है। तो चलिए देख लेते हैं आईपीओ से रिलेटेड कुछ डेट्स एंड डिटेल्स। आईपीओ ओपन हो रहा है 9 दिसंबर को और क्लोज हो रहा है 13 दिसंबर 2021 को। बेसिक अलॉटमेंट डेट है 16 दिसंबर। रिफंड इनिशिएट हो रहे हैं 17 दिसंबर को और शेयर्स आपके क्रेडिट हो जाएंगे 20 दिसंबर को और आईपीओ लिस्टिंग डेट है 21 दिसंबर 2021। फेस वैल्यू की बात करें तो ₹2 पर इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू है। आईपीओ प्राइस है ₹1000 से लेके 1033 रुपीज पर इक्विटी शेयर, जिसका कट ऑफ आता है 14,462 रुपीज, जो काफी ठीक है। मार्केट लॉट है 14 शेयर का। BSE और NSE दोनों में कंपनी लिस्टेड हो रही है। इशू साइज है 1039.61 CR का और यही इसका OFS है। कंपनी की प्री इशू होल्डिंग है 61.71%, जो पोस्ट इशू होल्डिंग हो जाएगी 53.73%। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो ये आईपीओ इस वीक लिस्टेड होने वाले आईपीओज में वन ऑफ द बेस्ट आईपीओ है, जिसमें इन्वेस्ट करके जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट होने ही वाला है। अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करें तो हमने पहले भी देखा कंपनी पायनियर है डिजिटल मैपिंग एंड लोकेशन बेस्ड डेटा प्रोवाइडिंग में और वन ऑफ द लीडिंग एंड मोनोपोली कंपनी है। तो आपका इसका क्या रिव्यू है और आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। आपको अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और मेरे चैनल शिवम वी शर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।